हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। सो आज की वीडियो में हम सैमसंग का एक और इंटरव्यू क्वेश्चन उठाएंगे। तो बेसिकली ये सैमसंग जब इंटर्नशिप्स के लिए जाती है किसी किसी कॉलेजेस में, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन का नाम है एग्रेसिव काउस। ठीक है, एग्रेसिव काउस क्वेश्चन का नाम है। तो एक सेकंड देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो ये कह रहा है कि फार्मर जॉन हैज़ बिल्ट अ न्यू लॉन्ग बार्न, मतलब एक नया उसने काउज रखने का एक स्टॉल टाइप का बनाया है विथ एन की वैल्यू है 2 से बड़ी है और 10⁵ से छोटी है। ठीक है, द स्टॉल्स आर लोकेटेड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट पोजीशन x1 x2 से लेके xn तक। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, एक फार्मर है, उसने क्या करा है, बेसिकली ऐसे स्टॉल टाइप्स के बना दिए। ठीक है, ऐसे स्टॉल टाइप्स के बना दिए और हर एक स्टॉल में, मतलब लेट से ये एक स्टॉल है, 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 ये एक स्टॉल है। ठीक है, तो हर एक स्टॉल में क्या है, एक काऊ का डाल दिया है उसने। हर एक स्टॉल में एक काऊ डली। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये एक बार्न है और हर एक स्टॉल में एक काऊ डलेगी। ठीक, तो अब वो क्या कह रहा है कि द स्टॉल्स आर लोकेटेड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट पोजीशन x1 x2 x से लेके xn तक। मतलब ये जो स्टॉल्स की लोकेशन है ये क्या है, ये पहली x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 xn, ये हमें बेसिकली दी हुई हैं। दी कहाँ हुई हैं, ये देखो। अब पहले प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि उसकी सी काउज है, मतलब उस बंदे पे, फार्मर जॉन पे सी काउज है, सी नंबर ऑफ काउज है। सी की वैल्यू 2 से बड़ी है और n से छोटी है। ठीक है, तो ये जो काउज हैं इसने इसे इन स्टॉल्स में डाल तो दिया, लेकिन ये जो काउज है इन्हें ये जो पूरा इसने स्टॉल बनाया इसका लेआउट पसंद नहीं आया। मतलब कि काउज को इसका लेआउट पसंद नहीं आया, तो बेसिकली वो काउज आपस में लड़ने लगी। ठीक है, ये वाली जो काउ है वो इससे लड़ने लगी, या इससे लड़ने लगी, या इससे लड़ने लगी, किसी से भी लड़ने लगी। तो ऐसे हो गया क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया लेआउट। तो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि वो लड़ाई को रोकना है हमें। ठीक, तो टू प्रिवेंट द काउस फ्रॉम हर्टिंग ईच अदर, फार्मर जॉन वांट्स टू असाइन द काउस to the stall such that the minimum distance between any two of them is as large as possible. Okay, तो let's say एक कंडीशन लेते हैं हम कि यही वाला एग्जांपल उठाते हैं कि कुछ स्टॉल्स हैं, जैसे ये स्टॉल है, एक स्टॉल ये 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 है। ठीक है, तो ऐसे करके 5 स्टॉल्स दे रखे हैं, हमें 5 स्टॉल्स दे रखे हैं और लेट्स से 3 काउज हैं। ठीक है, 3 काउज हैं, 5 स्टॉल्स हैं, 3 काउज हैं। तो वो क्या चाह रहा है फार्मर जॉन? फार्मर जॉन चाह रहा है कि ये जो 3 काउज है ना, ये सबसे दूर दूर रहें, आपस में सबसे दूर दूर रहें। लेट से कि हमने काउ 1 को यहाँ डाल दिया, तो दूसरे काउ को हम कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। तीसरे काउ को हम कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 2 काउस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें 2 काउस के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेट से कि अगर 1 2 3 4 5 ये लोकेशन दे रखी थी हमें काउस की, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया डिस्टेंस। ठीक है, और इन दोनों काउस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 - 3 अगेन 2 हो गया। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 काउस क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। दोनों में इक्वल ही है तो मिनिमम भी 2 होगा। अब एक और सिनेरियो लेते हैं हम, लेट से कि यही सेम पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5। एक काउ को हमने यहाँ डाल दिया, एक काउ को हमने यहाँ डाल दिया और एक काउ को हमने लेट से यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों काउस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, 1 हो गया। और इन दोनों काउस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, 5 - 2, 5 - 2 यानी कि 3 हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है 1। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है कि किसी भी 2 काउस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा बेसिकली मैक्सिमम होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन में कह रहा है। देखो, FJ wants to assign the cows to the stall such that the minimum distance between any 2 of them is as large as possible. जो minimum distance है between 2 cows वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, so what is the minimum distance? और वो हमें बताना है कि minimum distance क्या है। तो अब एक चीज़ देखो, इसमें ऊपर दे रखा है कि स्टॉल्स की वैल्यू n जो है, स्टॉल्स की वैल्यू n जो है वो कितनी है, 10⁵5। ठीक है, 10⁵5 है हमारे स्टॉल्स की वैल्यू। तो अगर तुम इस पे कुछ n² अप्रोच लगाते हो तो वो 10⁻10 पे चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, TL ही आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा।
तो जब भी ऐसे 10⁵ कंस्टेंट होता है तो या तो तुम ऑर्डर ऑफ n में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो या फिर ऑर्डर ऑफ n log n में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ये दोनों केस तुम्हारा रन कर जाएंगे, ये भी और ये भी, लेकिन n² नहीं चलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कुछ सॉर्टिंग के आसपास चीज़ करके देखते हैं। तो सॉर्टिंग करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n हो जाएगी। अब इससे पहले एक दो केसेस देखते हैं। तो इन्होंने जो इनपुट दिया है, इनपुट का क्या फॉर्मेट है, इनपुट दिए इन्होंने पहली 1 5 3 और 1 2 8 4 9 1 2 8 4 9, ये बेसिकली इन्होंने इनपुट दिया हमें, ठीक है, ये इनपुट दिया। तो फर्स्ट लाइन क्या डिनोट कर रही है, फर्स्ट लाइन डिनोट कर रही है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कितने टेस्ट केसेस है तुम्हारे, वो डिनोट कर रही है फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन क्या डिनोट कर रही है, सेकेंड लाइन की जो फर्स्ट चीज़ है वो है n, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने हैं, ठीक है। और इसकी जो सेकेंड लाइन है वो डिनोट कर रही है c, यानी कि नंबर ऑफ काउस, कितनी काउस है। और फिर फॉलोइंग n लाइंस क्या है हमारी, स्टॉल्स की लोकेशन है, स्टॉल लोकेशन, ठीक है, बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम आते के साथ स्टॉल्स को अपने सॉर्ट कर देंगे, स्टॉल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या दे रखा है, 1 2 8 4 9 ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, स्टॉल्स को सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 9 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम डायग्रामेटिकली बना के देखें अगर, तो क्या होगा, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, ठीक है, सही। तो अब मेरे जो स्टॉल्स हैं वो सॉर्ट हो गए हैं। तो अब मैं क्या देखना चाहता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब जो दो काउज हैं वो आपस में दूर होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि क्या 1 डिस्टेंस पॉसिबल है। 1 डिस्टेंस पॉसिबल से मेरा क्या मतलब है कि क्या एक डिस्टेंस दूर पे काउ रह सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस केस में कितनी काउ दे रखी है हमें, इस केस में हमें c की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। हमें 3 काउ प्लेस करनी है इस 5 स्टॉल्स में, ठीक है। तो अगर हमने पहली काउ अपनी यहाँ पे प्लेस कर दी, लेट से यहाँ पे मैंने अपनी पहली काउ प्लेस कर दी, ठीक है। तो और मैं क्या मान के चल रहा हूँ, क्या 1 डिस्टेंस पे पॉसिबल है मेरी काउ, तो होगा क्या उससे, c ये वाला जो है ये हमारा 1 पे है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ दूसरी काउ अपनी, तो मेरी दूसरी काउ यहाँ पे प्लेस होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, 2 - 1 = 1, यानी 1 पे पॉसिबल है, प्लेस हो गई। तो अभी लेकिन हमारी 2 ही काउ प्लेस हुई हैं, फिर हम तीसरी काउ को देखेंगे, 2 काउ प्लेस हो गई है हमारी, ठीक है। तो अब एक बची है। तो अगर हम इस वाले काउ को इस वाले स्टॉल में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, 4 - 2 क्या है, 2। तो 2 तो 1 से बड़ा है, यानी कि 1 डिस्टेंस तो पॉसिबल है ही। तो एक ये पॉसिबल सिनेरियो है कि हमने ऐसे 3 काउस को प्लेस कर दिया बेसिकली 1 डिस्टेंस पे, तो यानी कि 1 डिस्टेंस पे पॉसिबल है। अगर एक एक यूनिट दूर रहे हमारे काउस एक दूसरे से तो पॉसिबल है, मतलब वो अगर एक यूनिट का डिस्टेंस लेके चलते हैं अपने काउस के बीच में तो वो पॉसिबल है। अब लेट से हम लेके देखते हैं कि अगर 2 डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है हमें, 2 डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है अपने काउ के बीच में, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टॉल सॉर्टेड है, तो 1 पे है, ये 2 पे है, ये है 4 पे, ये है 8 पे और ये है 9 पे, ठीक है, ये है। तो अगर मैं पहले काउ अपनी यहाँ पे प्लेस करता हूँ, पहले काउ अगर मैं अपनी यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो मैं अपनी सेकंड काउ इस वाले स्टॉल में प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता प्लेस, देखो ये वाले स्टॉल का पोजीशन है 2, ठीक है, 2 माइनस ये वाले स्टॉल का पोजीशन है 1, 2 - 1 कितना होता है, 1। लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ कि मेरा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 है, तो ये जो 1 है तो 2 से छोटा है, तो मतलब यहाँ पे मैं काउ अपनी प्लेस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टॉल पे जाऊँगा। अब मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आया इस पे 4 वाले स्टॉल पे, तो अब मैं यहाँ पे क्या देखूँगी, 4 जो है, 4 - 1 कितना है, 3। तो 3 तो 2 से बड़ा है, यानी कि इन दो, अगर मैं यहाँ पे एक काउ रखता हूँ और यहाँ पे एक काउ रखता हूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है, तो यानी पॉसिबल है। तो मैं एक काउ को यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तीसरी काउ को उठा के लाऊंगा अपनी, 3 काउ है ना मेरी, तो तीसरी काउ को अगर मैं उठा के लाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तीसरी काउ को मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा बेसिकली, और यहाँ रख के अगर मैं देखता हूँ तो क्या होगा, तो 8 - 4, ये 8th पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे, कितना हो गया, 4 हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया इनके बीच का, 4, जो कि क्या है, 2 से बड़ा है, यानी कि मैं काउ रख सकता हूँ। तो यानी कि 2 मिनिमम डिस्टेंस पे भी मैं अपने काउस को अरेंज कर सकता हूँ कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 हो जाए, ठीक है। अब लेते हैं 3 वाला केस।
3 वाला केस लेते हैं। अगर हम 3 वाला केस लेते हैं तो क्या होगा, एक काओ यहाँ, एक स्टॉल 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 यहाँ, तो 1 2 4 8 9। अब मैं फिर से एज्यूम करूँगा कि मैंने अपनी पहली काओ रख दी स्टॉल नंबर 1 पे, तो मैं स्टॉल नंबर 2 पे अपने काओ को नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि 2 - 1 है मेरा 1, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो है 3। ठीक, तो मैं आगे बढ़ूँगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, मैं अपनी दूसरी काओ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। क्यों बिठा सकता हूँ यहाँ पे? क्योंकि 4 - 1 जो कि मेरी लास्ट स्टॉल की पोजीशन है वो 3 है और मैं 3 मान के चल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी दूसरी काओ को बिठा दिया बेसिकली। ठीक, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट काओ है उसको मैं यहाँ पे बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बिठाने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, 8 - 4 क्या है, 4, और मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मेरी काउस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3, तो ये भी पॉसिबल है। तो यानी 3 डिस्टेंस दूर में मेरी काउस को बिठाया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम देखते हैं 4 के लिए कि क्या 4 डिस्टेंस पे हमारी काउस पॉसिबल है। तो दोबारा से हम सेम चीज़ करेंगे, 1 2 4 8 और 9। ठीक है, 1 2 4 8 9। तो मैं अपने पहले काओ को फिर से यहाँ बिठाता हूँ। अब यहाँ पे मैं नहीं बिठा सकता, क्यों? क्योंकि 2 - 1 इज़ 1 और मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 मिनिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ तो मेरी दूसरी काओ नहीं बैठ सकती। ठीक है, फिर मैं आऊँगा इस वाले स्टॉल पे। इस वाले स्टॉल पे जब मैं आऊँगा तो मैं क्या चेक करूँगा, 4 - 1 = 3। 3 है डिस्टेंस, लेकिन मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 4 डिस्टेंस पे होनी चाहिए मेरे काओ, तो यहाँ पे भी नहीं बिठा सकता मैं। तो फिर मैं और आगे बढ़ूँगा। जब मैं और आगे बढ़ूँगा तो मैं क्या देखूँगा, ये है डिस्टेंस 8, तो 8 - 1 कितना है, 7। तो हाँ, मैं यहाँ पे अपनी दूसरी काओ को बिठा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, C यहाँ पे हमारी बैठ गई है और काओ। ठीक है, फिर तीसरी काओ को मुझे बिठाना है, तो तीसरी काओ को बिठाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, देखूंगा 9 - 8 क्या है, 9 - 8 है 1, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 का डिस्टेंस ही है, 4 का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो मैं अपने काओ को यहाँ नहीं बिठा सकता। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरे सिर्फ 2 ही काओ बैठ पाई, एक काओ रह गई बेचारी खड़ी हुई। तो ये तो सही से सिनेरियो नहीं है, तो हम इस वाले केस को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें हमारी काउस का जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अब हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हैं कि पहले 1 मिनिमम डिस्टेंस लेके देखो, फिर 2 मिनिमम डिस्टेंस लेके देखो, फिर 3 मिनिमम डिस्टेंस लेके देखो, फिर 4 लेके देखो, फिर 5 लेके देखो, ऐसे ऐसे देखो, तो कितने डिस्टेंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रेंट्स में देखो कि जो n की वैल्यू है वो 2 से शुरू हो रही है, तो यानी कि जो मेरी फर्स्ट ऑल की पोजीशन है वो 2 हो सकती है। ठीक है, और 10⁵ तक जा सकते हैं वो n की वैल्यू, तो 2 से 3 4 5, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कहाँ से जा सकती है, 10⁵ तक मेरे स्टॉल्स की वैल्यू जा सकती है। तो अगर मैं ऐसे करके देख रहा हूँ तो मेरे को हर वैल्यू के लिए, यानी 2 के लिए मैं क्या करूँगा, 2 के लिए मैं पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करके देखूंगा अपना, तो पूरे एरे की मेरी कितनी लेंथ है, 10⁵। ठीक, फिर मैं 3 के लिए आऊँगा, 3 के लिए भी मैं क्या करूँगा, 10⁵ काम करूँगा। काम करने का मतलब क्या है, ठीक है, काम करने का मतलब देखो 2 है, जैसे ये 2 है, तो जब मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 का डिस्टेंस पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली 2 में मैं पूरे के पूरे जितने भी स्टॉल्स हैं सब पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ और रख के देख रहा हूँ अपने काउस को कि पॉसिबल है कि नहीं। तो वर्स्ट केस में मुझे कितना काम करना पड़ सकता है, 10⁵ काम करना पड़ सकता है मुझे वर्स्ट केस में। ठीक है, ऐसे जब मैं 3 में आ रहा हूँ तो 3 में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पूरा का एरे फिर से ट्रैवर्स कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं। ये भी वर्स्ट केस में 10⁵ हो सकता है। तो ये बेसिकली सारे वर्स्ट केस में 10⁵ तक जा सकते हैं। तो अब ये वैल्यूज कितनी है मेरी, ये वैल्यूज है मेरी 10⁵, और हर वैल्यू के लिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, 10⁵। तो ये कितना हो गया, 10⁵10। तो जैसे तुम्हारे 10⁵10 है, क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड। क्यों? क्योंकि 10⁵8 ऑपरेशन कर सकते हैं हम एट मैक्स, 10⁵10 ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। तो इससे बचने का क्या तरीका है, अब तुम जैसे लीनियर सर्च में होता है ना, एक एक एलिमेंट को सर्च करते हैं, एक एक एलिमेंट को सर्च करते हैं। अब हम इसमें लीनियर सर्च नहीं लगाएंगे, हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च मतलब मिनिमम पोजीशन क्या है, 2 पोजीशन पॉसिबल है, ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, 10⁵. ये स्टॉल की लोकेशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से कि अब हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हम एक एक एलिमेंट पे जाएं, 2 पे जाएं, 3 पे जाएं, 4 पे जाएं, हम क्या करेंगे, इसका मिड निकाल लेंगे। मिड निकालने का मतलब क्या है, लेट्स से एक सिंपलर एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये लेते हैं हम। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, हम इसका मिड निकाल लेंगे, ये जो हमारी स्टॉल्स की वैल्यूज हैं इनका मिड निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या 4 डिस्टेंस पे मैं रख सकता हूँ, 4 डिस्टेंस पे मैं अपनी काउस को अरेंज कर सकता हूँ। अगर मैं 4 पे अरेंज कर सकता हूँ तो बेसिकली 4 से इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन पे मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना मैक्सिमम आंसर चाहिए। ठीक है, तो अगर 3 पे मैंने चेक कर भी लिया तो क्या फ़ायदा, 2 पे चेक कर भी लिया तो क्या फ़ायदा, 1 पे चेक कर भी लिया तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बेसिकली मैं किसी वैल्यू पे कर पा रहा हूँ सर्च, तो मुझे उससे आगे सर्च करना है कि 4 पे अच्छा अरेंज हो पा रही है क्या, 5 पे हो पा रही है क्या, 6 पे हो पा रही है, ये चेक करना सेंस बनाता है। लेकिन अगर मैं चेक करने लगूँ कि 4 पे तो हो रही है क्या, 3 पे हो रही है, तो डजंट मेक सेंस। तो क्या करेंगे हम, बाइनरी सर्च क्या करेगा, इस वाली जो हमारी ऑपरेशन है उसे आधा कर देगा। ठीक है, उसे आधा कर देगा। अब लेट्स से एक सिनेरियो लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये एग्जांपल है, मिड आया हमारा 4 पे पॉसिबल नहीं हो रहा, मतलब 4 डिस्टेंस पे मैं अपने काउस नहीं रख पा रहा। ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, 4 के आगे वाले जितने भी हैं उस पर तो पॉसिबल होगा नहीं। जब भाई 4 डिस्टेंस पे नहीं रख पा रहे तो तुम 4 से ज़्यादा पे कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो 4 के आगे वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी, इस 1 2 3 वाले सेट पे होगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च कर रहा हूँ। बाइनरी सर्च 10⁵ एलिमेंट में मैं करता हूँ, तो n है ये हमारा, मैक्सिमम n कितना है 10⁵, तो log n काम लगेगा मेरे को। और कितनी बार करना है ये log n काम मेरे को, ये log n काम मेरे को n टाइम्स करना है। एक बार फिर से देखो, अभी मैं क्या कर रहा था, 2 के लिए 10⁵ काम, 3 के लिए 10⁵ काम, 4 के लिए 10⁵ काम, 5 के लिए 10⁵ काम। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका मिड निकाल लूँगा डिस्टेंस का। ये मेरा डिस्टेंस है कि कितने डिस्टेंस पे मेरी काउज हो सकती है। ठीक, तो ये 1 से शुरू होगा बेसिकली, जो मेरा डिस्टेंस है कि दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो, काउ के बीच में मेरा। ठीक है, 1 से शुरू होगा और 10⁵ तक जाएगा डिस्टेंस। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मिड निकाल लूँगा 1 + 10⁵/2, उस पर चेक करूँगा। अगर उस मिड पे मेरा पॉसिबल हो रहा है आंसर तो मैं मिड +1 के लिए चेक करूँगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है मेरा मिड पे पॉसिबल तो मैं क्या करूँगा, मिड -1 के लिए चेक करूँगा। तो बेसिकली दिस इज बाइनरी सर्च। तो मेरे को ये वाला जो काम है चेक करने वाला कि कितने नंबर में पॉसिबल है, ये सिर्फ log n टाइम करना है। और log n टाइम कितना काम करना है मेरे को, पूरा एरे ट्रैवर्स तो हर बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा n। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n × log n, जो कि एक्सेप्टेबल है कि ठीक है 10⁵ अगर हमारा केस है और n log n कॉम्प्लेक्सिटी में हम काम कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब हम इसका कोड देखते हैं कि भाई करना कैसे है ये सब। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसका कोड वॉक थ्रू करा दूँ तुम्हें। ये इसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हम जैसे ही आए, हमने क्या करा, टेस्ट केसेस एंटर करा ले। यहाँ पे मैंने क्या करा है, इनपुट TCs, टेस्ट केसेस एंटर हो गए हमारे। उसके बाद क्या है, टेस्ट केसेस पे लूप करा, जितने भी टेस्ट केसेस हैं। नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ स्टॉल्स एंटर करा है, नंबर ऑफ स्टॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ काउस कर रहा हूँ। उसके बाद एक एरे बना लिया ARR, जिसमें मैं क्या करूँगा, पोजीशन स्टोर करूँगा अपनी। ठीक है, तो ये यूज़र से इनपुट कर लिया। फिर मैंने अपना एक फंक्शन बनाया गेट मैक्स डिस्टेंस, ARR और C पास कर दिया इसमें। ठीक, तो ये जो गेट मैक्स डिस्टेंस है ये क्या ले रहा है, एरे ले रहा है, मतलब पोजीशंस का एरे ले रहा है। और क्या ले रहा है, काउस ले रहा है कि कितनी काउस है। तो आते के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टॉल्स को सॉर्ट कर देंगे, जैसे हमने डिस्कस करा था, सॉर्ट कर देंगे अपने स्टॉल्स को। ठीक है, फिर मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, जो स्टॉल का फर्स्ट लोकेशन है या फिर 1, कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, जो पहला स्टॉल का लोकेशन है वो ले लिया। ठीक है, और हाई क्या है, हाई हो जाएगा मेरा एरे लेंथ -1, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारी n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, n की वैल्यू वेरी कर रही है मेरी 2 से लेके 10⁵ तक। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 10⁵ -2 हो सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये काम भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे तुम क्या करो, लो को तो ले लो 1 की मिनिमम डिस्टेंस होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, ये पूरा का पूरा -1 ले लो या मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 1 ले लिया।
फिर मैंने क्या करा, एक आंसर वेरिएबल अपना इनिशियलाइज करा है। आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद क्या है, सिंपल बाइनरी सर्च लगाइए, मिड निकाला है कि क्या इस मिड वाले डिस्टेंस पे मैं अरेंज कर सकता हूँ अपने काउस को। अगर मैं कर सकता हूँ, ये एक मान लो एक फंक्शन है जो काम करेगा, वो बता देगा कि मिड पे काम हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो अगर किसी मिड पे काम हो सकता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो इफ वाले स्टेटमेंट में आएगा, तो ये क्या करेगा, आंसर को कर देगा मिड के इक्वल, ठीक है। आंसर को मिड के इक्वल कर देगा, मतलब क्या है कि एक आंसर आ गया, यहाँ पे एक मिड पे हमारा अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो उस मिड को हमने क्या करा, आंसर में स्टोर कर दिया। और हम क्या करेंगे फिर, m+1 से चेक करना शुरू करेंगे कि मिड पे तो मैंने अरेंज करके देख लिया हो रहा है, क्या मिड +1 पे हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो लो है मेरा उसको मैं कर दूंगा मिड +1। और अगर मेरा मिड पे ही नहीं हो पा रहा अरेंज, तो क्या करूंगा, बेसिकली मिड -1 कर दूंगा मैं, ठीक है। कि भाई एक m था, उस पर मैं चाह रहा था कि अरेंज हो जाए, लेट से 5 था, 5 डिस्टेंस पे मैं नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली 4 पे चेक करूंगा, उससे पहले वाली जो वैल्यू उस पर चेक करूंगा, ठीक है। तो इस केस में ये वो सेम हो रहा है, मिड -1 पे चेक हो रहा है वो। और एंड में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न आंसर। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस पॉसिबल। ये क्या ले रहा है, अपने अंदर पोजीशंस ले रहा है, जहाँ पे स्टॉल्स हमारे रखे हुए हैं, ठीक है। मिड क्या है, मिड बेसिकली वो मिनिमम डिस्टेंस है जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि काम कर जाएगा, ठीक है। और काउस है नंबर ऑफ काउस, फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक काउंट ले रहा हूँ, ये 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, और ये काउंट डिनोट कर रहा है कि कितनी काउस प्लेस हो गई। तो एक काउ तो मैं हमेशा प्लेस कर सकता हूँ, एक काउ तो हमेशा प्लेस कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो काउंट = 1, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तो पहली काउ वो मैंने कहाँ रखी है, फर्स्ट लोकेशन पर रख दी है, जो फर्स्ट स्टॉल है जो भी है उस पर रख दी फर्स्ट काउ, ठीक है। तो लास्ट में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, लास्ट में स्टोर कर रहा हूँ कि मैं लास्ट स्टॉल कौन सा है मेरा, लास्ट स्टॉल जिस पर काउ रखी है, लास्ट स्टॉल जिस पर काउ रखी है वो है लास्ट, और नंबर ऑफ प्लेस्ड काउस, कितनी काउस प्लेस हो चुकी हैं वो स्टोर कर रहे हैं हम काउंट में, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं पर्टिकुलर आई पे। अब मैं तुम्हें ये एग्जांपल पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से 1 2 4 8 9 था, ये एग्जांपल था हमारा, और सी की वैल्यू लेट से 3 है हमारी, और हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या लेट से 3 पोजीशन पे हम अपने काउस को 3 मिनिमम डिस्टेंस में अपने काउस को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो मेरा लूप है वो i=1 से, यानी कि यहाँ से शुरू करा है। लास्ट में मेरा क्या स्टोर्ड है, लास्ट स्टॉल की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट स्टॉल पे अपना जो है वो काउ को रख दिया है, ठीक है। बेसिकली ये 1 नहीं होगा, ये होगा जो भी एरे ऑफ 0 है तुम्हारा, जो भी एरे ऑफ 0 है, ये मतलब अभी हमारा एरे 1 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। तो लास्ट को मैंने क्या कर दिया, एरे ऑफ 0 से स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एरे को 1 से शुरू कर रहा हूँ लूप को। तो फिर चेक क्या करना है कि जो करंट आई है हमारा, इस पर जो एलिमेंट रखा है, यानी ARR ऑफ i माइनस लास्ट पोजीशन, जिस पे जो भी लास्ट पोजीशन पे हमने काउ रखी है, वो अगर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिड क्या है हमारा, जो हमने वैल्यू एज्यूम करी है, यानी कि लेट से कि 1 हमने अभी क्या करी है, 3 हमने 3 एज्यूम करी कि 3 मिनिमम डिस्टेंस पे हमें रखना है, ठीक है। तो 2 - 1 क्या है 1, तो हमारा 3 से वो बेसिकली छोटा है, तो यानी यहाँ पे हम काउ नहीं रख सकते, ठीक है, काउ नहीं रख सकते। तो इस केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ARR ऑफ i जो कि है 2 माइनस लास्ट क्या है 1 है, इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू मिड में माना 3 माना है, तो इस केस में नहीं आएगा वो। तो क्या करना है, मैं कुछ नहीं करना, ठीक है, सीधा आगे बढ़ जाना है। अब मैं आऊँगा 4 पे, ठीक है, i की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2, और मैं 4 पे आ जाऊँगा। अब जब मैं 4 पे आ जाऊँगा तो 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, और मैंने क्या जूम करा है कि 3 डिस्टेंस पे मुझे मेंटेन करनी है, तो ये वाली जो मेरी कंडीशन क्या है वो ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में क्या मतलब है कि मैं एक काउ को प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट जो वेरिएबल है जो कि डिनोट कर रहा है कि कितनी काउज प्लेस हो चुकी हैं, उसे बढ़ा दूंगा, और क्या कर दूंगा, लास्ट पोजीशन। अब लास्ट पोजीशन जो जिस पे हमने काउ प्लेस करी है वो क्या है, वो 4 हो गई है, ठीक है। तो लास्ट को मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली 4 कर दूंगा, या फिर जनरिक टर्म्स में ARR ऑफ i कर दूंगा। तो और फिर हम क्या क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा काउंट काउस के बराबर हो जाता है, यानी जितनी हमें काउस प्लेस करनी थी उतनी काउस बेसिकली प्लेस हो पाई, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। और अगर काउस प्लेस नहीं हो पाई मेरी, तो एंड लूप के एंड में आएगा ये और फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये इस क्वेश्चन का फंडा था, n log n में हमें करना था। तो अब इसे हम एक बार सबमिट करके देख लेते हैं।
पूरा लॉजिक तुम्हें समझ आ गया होगा। सबमिट करते हैं इसे। ओके तो ये यहाँ पे अनुराग.exe वाला है मेरा। ये कंपाइलिंग कह रहा है भाई। स्पॉच पे थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब, तो वो एक्सेप्टेड है, हमारा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट काम कर रहा है, एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और नहीं आया समझ तो कमेंट पे डालो कमेंट्स, जो भी तुम्हारी दिक्कत आ रही है। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें पता ही है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और भाई फोड़ दो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।